नमस्कार दर्शकों, आज हम श्रवण करेंगे गुरु प्रदोष व्रत कथा अर्थात जगत के पालनहार भगवान विष्णु के दिन देवादिदेव महादेव की कृपा पाने का शुभ अवसर। दर्शकों, प्रदोष देवादिदेव महादेव की कृपा पाने का परम पुण्य पावन व्रत है, जिसमें देवादिदेव महादेव की पूजा कर हम अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ ही जीवन में आने वाली नकारात्मकताओं, कष्टों और व्यवधानों से मुक्ति पा सकते हैं। वस्तुतः त्रयोदशी की तिथि में सायंकाल को पड़ने वाले व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत में सायंकाल की पूजा अति महत्वपूर्ण मानी गई है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव कृपा दिलाने वाला व्रत माना गया है, जिसमें गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायों के दान के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। गुरु प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण, वाचन और पूजन करने से ऐश्वर्य और विजय की प्राप्ति होती है। वस्तुतः गुरु प्रदोष समस्त नकारात्मकताओं, शत्रुओं और कष्टों पर विजय पाने का व्रत है। गुरु प्रदोष पूजन विधि को देखें तो प्रदोष के दिन प्रातःकाल किसी ऐसे शिवालय में जाएं जहां शिवलिंग के समीप माता पार्वती की प्रतिमा हो। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाएं और उसे केले के पत्ते पर स्थापित करें। स्थापित कर प्रथम गंगा जल से अभिषेक करें, फिर दूध, दही, घी, मधु और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर काला तिल चावल चढ़ाएं। 12 बेल पत्रों में ओम नमः शिवाय, गुरुवाराय नमः मंत्र को लिखकर भगवान शंकर को समर्पित करें। माता पार्वती को सौभाग्य के वस्त्र देने के साथ ही सिंदूर, विछिया आदि दे। तत्पश्चात पीले रंग के 12 फूल लेकर ओम नमः शिवाय, गुरुवाराय नमः मंत्र का जाप करते हुए एक एक फूल भगवान शंकर की चरणों में समर्पित करें। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, जीवन सुखमय होगा, कष्टों से मुक्ति मिलेगी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। पूजन के पश्चात धूप, दीप व आरती करें। आरती के पश्चात गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करें। तो दर्शकों, आइए हम भी गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया, स्वयं युद्ध को उद्दात हुआ, आसुरी माया से विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए। सभी देवता भयभीत होकर देवगुरु बृहस्पति देव की शरण में पहुंचे और अपनी व्यथा उनके चरणों में समर्पित कर इससे मुक्ति के उपाय के विषय में पूछा। तब गुरु बृहस्पति देव ने वृत्तासुर की परिचय दिया। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव की वामांग माता पार्वती को विराजमान देखकर उत्साहपूर्वक बोला, हे प्रभो, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से गिर जा, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगत जननी जगदम्बा के अभिशाप से राजा चित्ररथ को राक्षस योनि प्राप्त हुई और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हुआ वृत्तासुर। गुरु बृहस्पति देव आगे बोले कि वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम गुरुवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को करो। इससे भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से
तुम्हें युद्ध में अवश्य विजय प्राप्त होगी। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार इंद्र ने गुरुवार को पड़ने वाले गुरुवारा प्रदोष व्रत को किया। गुरु प्रदोष के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः जिनके जीवन में कष्ट हो, जिनका जीवन संघर्षमय बना हुआ हो, जिनको अनेक परेशानियों ने घेर रखा हो, वे गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करें। ध्यान रहे, प्रदोष व्रत संकल्पबद्ध होकर के करें। मनोकामनाओं की पूर्ति और इच्छित वर की प्राप्ति की कामना के साथ भगवान शंकर की आराधना करें। ध्यान रखें, कम से कम 12 प्रदोष अवश्य करें। जब गुरुवार को प्रदोष व्रत पड़े तो भगवान शंकर की पंचोपचार विधि से पूजन व आराधन कर व्रत का समापन करें। इससे भगवान शंकर के साथ ही माता पार्वती की कृपा प्राप्त होगी और जीवन सुखमय होगा। तो दर्शकों, गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अपनों को जोड़ें ताकि उनको भी नित नई जानकारियां प्राप्त हो सकें और उनका जीवन भी कल्याणमय हो सके। आपका कल्याण हो। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।